सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। जी हाँ। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, अब आ रही? जी हाँ, जी हाँ। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। ये इसका 45वां सत्र है जो 6 अप्रैल 1981 को रिकॉर्ड किया गया। दोहराया जाता है कि इस किताब की दी गई सभी जानकारियां या सूचनाएं या तो आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं या सिरे से नकार भी सकते हैं। यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है जो अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। एक बात और कही जा सकती है, ला आपन सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए इसे इस्तेमाल करता है तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है इसकी रिकॉर्डिंग भी सुना सकता है। ये उसकी स्वतंत्र इच्छा है। सत्र आरंभ करते हैं। रा कहते हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। डॉन कहते हैं, क्या आप हमें इस संपर्क के लिए कार्ला की शारीरिक स्थिति का अंदाजा दे सकते हैं जैसे कि वह आराम कर रही है। तो फ्रेंड्स, कार्ला की पिछले सत्र के समय तबीयत खराब होने लगी थी, उसके बारे में डॉन पूछ रहे हैं। क्या अब उसकी फिजिकल क्या वह अभी इस समय शारीरिक तौर पर पूरी तरह ठीक है? तो रा कहते हैं, कार्ला की स्थिति शारीरिक रूप से अत्यंत खराब है। इस यंत्र ने सही तरीके से आराम नहीं किया। हालांकि कार्ला हमारे संपर्क के लिए उत्सुक थी, क्योंकि कार्ला ने बहुत अच्छे से आराम नहीं किया था। इस कारण इस समय वो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे साथ संपर्क बनाने के लिए उत्सुक है। डॉन कहते हैं, क्या संपर्क से दूर रहने की अवधि ने उपकरण की भौतिक स्थिति में मदद की? तो जो पिछला सत्र हुआ था और इस सत्र के बीच में जो गैप आया है, उसके बीच में क्या कार्ला की स्थिति सुधरी है, ये कहना चाहते हैं। तो रा कहते हैं, यह सही है। कार्ला की बीमारी के विकसित होने की संभावना उसके फेफड़ों से संबंधित है या किडनी या गुर्दों से, जो कि हमारे पिछले संपर्क में
काफी साफ साफ नोटिस किया जा सकता था। आपने कार्ला की शारीरिक में होने वाली संभावित गंभीर शारीरिक खराबी को टाल दिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपका प्रार्थनापूर्ण समर्थन मददगार था, जैसे कि कार्ला का दृढ़ संकल्प था कि वह उसे स्वीकार करे जो उसके लिए लंबे समय में सबसे अच्छा था, और इस प्रकार जो अभ्यास कार्ला को दिया गया था वह उसने खुद पर सब्र रखते हुए पूरा किया। तो दोस्तों, यहाँ पर रा बोल रहे हैं कि जो आपने डॉन से बोल रहे हैं, जो तुमने जो हीलिंग उसको भेजी थी वो और जो अनंत रचयिता से प्रार्थना की थी वह कार्ला के लिए ठीक होने के लिए मददगार साबित हुई, क्योंकि वो भी हीलिंग लेने के लिए दृढ़ संकल्प थी और उसने हीलिंग ली। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है, जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो अगर वो खुद हीलिंग लेने के लिए अगर तैयार होता है तभी वो असर करती है, नहीं तो नहीं करती है। इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो चीजें कार्ला की सहायता करती हैं वे कुछ मायनों में एक दूसरे के विरोधी हैं। उनमें संतुलन लाने की आवश्यकता है। इस प्रकार कार्ला की आराम करने से मदद भी मिलती, लेकिन बदलाव के तौर पर थोड़ा सक्रिय रहने से भी उसे मदद मिलती। इस कारण कार्ला की मदद करना और कठिन हो जाता है। हालांकि एक बार उसे यह मालूम हो जाए तो संतुलन को और अधिक आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो डॉन कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि घुमक्कड़ों का एक बड़ा प्रतिशत जो कि यहाँ है वो रा के हैं? तो रा कहते हैं, हाँ, हम बता सकते हैं। तो डॉन पूछते हैं, क्या वे हैं? तो रा कहते हैं, छठी घनत्वता के घुमक्कड़ों का काफी बड़ा हिस्सा हमारे समूह से है। एक अन्य बड़े हिस्से में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने दक्षिण अमेरिका के लोगों की सहायता की थी। एक और हिस्सा जिन्होंने अटलांटिस की सहायता की थी। वो सारे हमारे भाई बहन छठी घनत्व तक के ही हैं। उन्होंने एक होकर पिरामिड जैसे आकारों को बनाने में हमारी सहायता भी की थी। वो सारे लोग इस वक्त यहाँ आए हैं ताकि हम आप लोगों की सहायता कर सकें। क्या आप कह सकते हैं कि हम तीनों में से कोई रा या अन्य समूह में से है? तो रा कहते हैं, हाँ। डॉन कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हम में से कौन किस समूह का है? तो रा कहते नहीं। तो डॉन पूछते हैं, क्या हम सभी उन समूहों में से एक हैं जिनके बारे में अभी आपने बताया है? तो रा कहते हैं, हाँ, उतना ही बताएंगे जिससे आपकी आजादी का उल्लंघन ना हो। आप में से 2 छठी घनत्वता से हैं और एक 5वीं घनत्वता से है, और वो छठी घनत्वता में कटाई लायक है, लेकिन शिक्षक और छात्र के प्रेमपूर्ण जुड़ाव के कारण आप सब ने घुमक्कड़ के रूप में वापस धरती पर आने का फैसला किया। इस प्रकार आप तीनों का एक बहुत ही एकजुट समूह बना है। तो डॉन कहते हैं, क्या आप दाएं और बाएं कान के स्वर के बारे में बता सकते हैं जिसे मैं इस पर संपर्क करता हूँ, जो मुझे लगातार मिलता है? तो रा कहते हैं, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। पिछले सत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे रा। कृपया इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए थोड़े विस्तार से सवाल पूछें। तो डॉन पूछते हैं, मुझे लगता है कि अलग अलग समय में मुझे मेरे बाएं और दाएं कान में गुदगुदी सी होती रहती है। क्या इसका मतलब यह है अलग है, जैसा कि मेरे दाएं और बाएं कान में आवाज आती रहती है? तो रा कहते हैं, नहीं। तो डॉन कहते हैं, ऐसा क्यों समझा जाता है कि बायां कान खुद की सेवा से संपर्क के लिए है और दायां कान दूसरों की सेवा के संपर्क के लिए है? तो रा कहते हैं, आपके भौतिक शरीर की प्रकृति यह है कि इसके ढांचे के जटिल पैटर्न से में चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव झुकाव का होता है।
अधिकांश इकाइयों के सिर का बायां भाग समय अंतरिक्ष निरंतरता के स्तर पर एक निगेटिव झुकाव का होता है। तो यहाँ पर राय ये कहते हैं, पहले भी उन्होंने ये कहा था कि अगर बाएं कान से कोई आवाज आती है तो वो निगेटिव संकेत वाली होती है, और दाएं कान से आती है तो पॉजिटिव संकेत की होती है। उसी के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो डॉन कहते हैं, क्या आप मुझे चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता के पॉजिटिव और निगेटिव समूहों के पीछे का उद्देश्य या फिलॉसफी बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, एक समूह का बेसिक उद्देश्य विकास करना होता है। एक खास बिंदु के बाद आत्मा का विकास इस बात पर काफी निर्भर करता है कि वो खुद को और दूसरों को रचयिता समझे। यही किसी भी समूह के बनने का आधार है। पूरी तरह से विकसित या मैच्योर होने पर वे समूह बन जाते हैं। चौथी घनत्वता और छठी घनत्वता समूह का होना काफी आवश्यक माना जाता है। पॉजिटिव झुकाव वाली पांचवी घनत्वता ज्ञान प्राप्त करने के लिए समूह का उपयोग करती है, हालांकि विकास उन्हें व्यक्तिगत रूप से करना होता है। निगेटिव झुकाव वाली पांचवी घनत्वता में दूसरों की सहायता के बिना ही सब कुछ करना होता है, यानी कि कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, उन्हें सब खुद ही करना होता है। यह आखिरी प्रश्न है, क्योंकि कार्ला को थकावट से सुरक्षा की आवश्यकता है। क्या बंद करने से पहले कोई छोटा सवाल है? तो डॉन कहते हैं, मुझे केवल यह जानने की आवश्यकता है कि क्या कार्ला को अधिक आराम बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉन पूछ रहे हैं रा से कि हम उनकी शारीरिक स्थिति या उनकी तबीयत को सुधारने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो रा कहते हैं, सब ठीक है हमारे भाइयों। तो डॉन कहते हैं, आपने क्या कहा? मैं आपको सुन नहीं सका। तो रा कहते हैं, सब ठीक है हमारे भाइयों, हम तुम्हें अब प्यार में और एक अनंत रचयिता की रोशनी में छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ो, फिर एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। अडोनाई। तो दोस्तों, हम आप मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.